नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के Q3 FY25 के रिजल्ट्स। और इसका डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, कौन सा सेगमेंट ने कैसा आउट परफॉर्म किया, कि अंडर परफॉर्म किया, कहाँ डिक्लाइन आया और कहाँ लॉसेस हुए। सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने रेगुलर फ्लो से शुरू करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का, कि कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही है। और इसका देखिएगा तो आप मार्केट कैप 38,702 करोड़ पे अभी है। और 28 जैन की क्लोजिंग 646 पे हुई है, ऑलमोस्ट 2.5% डाउन। और हाई एंड लो 52 वीक्स का अगर आप देखिएगा तो 1604 रहा है। और 326 52 वीक का लो रहा है। सो ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स इसने इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में या 52 वीक में पैसे बना के दिए हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक स्ट्रगल करता दिख रहा है। और अगर पी की बात करें तो स्टॉक पी काफ़ी कम है इसका। जितने भी फाइनेंशियल और जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, सबसे कम पी मोतीलाल को है। और इसके कारण क्यों है हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो 185 की बुक वैल्यू है। आर ओ सी 20% की है कंपनी की। आर ओ ई बहुत ही एक्सक्लूसिव 32% की है। और इस क्वार्टर में 36% के कंपनी ने अपने आर ओ ई 9 मंथ्स TTM बेसिस पे डिक्लेयर किया है। सेल्स ग्रोथ 55.7%। और प्राइस टू बुक 3.5 का है। क्वार्टरली सेल्स 11.6%, जो इस क्वार्टर में अभी Q3 FY25 में जो आया। वेरिएंस 14% का लास्ट क्वार्टर के कारण। डेब्ट टू इक्विटी 1.41। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कंपनी के पास थोड़ा सा डेब्ट है। और लेकिन अगर आप देखिएगा तो ठीक है, कंपनी वेल ग्रोइंग कंपनी है, तो थोड़ा डेब्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस उस हिसाब से है। हालांकि ये क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें आप Q&Q बेसिस पे तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। आगे रिजल्ट पे हम लोग बात करेंगे। और इंडस्ट्री पी 13 है, तो इंडस्ट्री के पी से भी लो पी पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है। मैं बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही खरीद बेच करें कोई भी शेयर की। और रिटर्न ऑन एसेट 8.94 है। ईवी एबिटा भी काफ़ी चीप है, 7.40 है। और प्राइस टू सेल्स भी 4 है, काफ़ी ठीक है। और निगेटिव फ्री कैश फ्लो की कंपनी है। कैश फ्लो निगेटिव है कंपनी की, -4.95 है। सो कैपेक्स कुछ नहीं है, CWIP कुछ नहीं है, कैपेक्स है, कैपिटल वर्क अंडर प्रोग्रेस है। सो ये भी ज़ीरो है। सो अब अगर इसके प्राइस पे, इसके अगर हिस्टोरिकल पी रेशियो पे अगर आप जाएंगे, ये खुल नहीं रहा है। हाँ, ओके। सो हिस्टोरिकल अगर पी रेशियो पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके इसके मीडियन, अगर जो आप जो मीडियन पी लेवल मार्केट ने इसको दिया है हिस्टोरिकली, वो ऑलमोस्ट लाइक 11 के आसपास है। 11-12 पे है। 12 आप बोल सकते हैं कि इसको हिस्टोरिकली 12 का पी मार्केट ने दिया है। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ है। और बहुत वर्स्ट सिनेरियो में 8 का मल्टीपल इसे मिला है मार्केट। और बहुत ही बेस्ट एवरेज में इसको 14, 15, 16 का ऐसा पी मिला है। सो 12 का इसका मीडियन पी है। सो आपको ये दिखाता है कि स्टॉक काफ़ी रीजनेबल, अभी का जो सेल ऑफ आया सो काफ़ी रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप सबका फेवरेट चार्ट पे अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली है, मैक्सिमम कंपनी 200 डे पीरियड, ये जो ब्लैक है 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉटेड है। और ये एज एक्सपेक्टेड 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक अपने हाई से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 40%। क्लोजिंग पे अगर आप बात करेंगे तो 37.43, मतलब 38% नीचे ट्रेड कर रहा है। सो मेरा अगर आप व्यू पूछेंगे तो स्टॉक में अब ज़्यादा यहाँ से सेलिंग नहीं दिखता मुझे। हो सकता है और बहुत से बहुत 10% का सेलिंग दिखे, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली पी भी देखेंगे और कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सब मिला जुला के एक रीजनेबल वैल्यू पे मुझे ये स्टॉक अभी दिख रहा है।
ओके, लेना नहीं लेना ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे, क्योंकि इतने फॉल के बाद भी आप देखेंगे, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था नेटवेब पे, और वो उस समय वो 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैंने मना किया था किसी को भी वो लेने से, क्योंकि बहुत एब्सर्ड वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा था, और स्टॉक आज 1400 पे है। मेरे ख्याल से एक हफ्ते में स्टॉक 2300 से 1400 आ गया। क्यों? क्योंकि वो 150 पता नहीं कितना के पी पे ट्रेड कर रहा था उस दिन, मुझे अभी एग्जैक्टली पी याद नहीं है, बट बहुत ही एब्सर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा था वो। इसीलिए अगर आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे इस मार्केट में कुछ मिले, आप दे सकते हो उसको। रियली रिवार्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी सही सही रहा है। अगर आप लास्ट ईयर के देखेंगे, आप मार्च 2023 से मार्च 2024 के सेल्स ग्रोथ को अगर देखेंगे, तो ये 4178 से बढ़कर 7069 हुआ था। ऑलमोस्ट 70% का सेल्स ग्रोथ था। तो स्टॉक ने भी 2.5 गुना पैसे बना के दिया। हालांकि अब सेल्स ग्रोथ रिड्यूस हो चुका है, 9 मंथ्स के डेटा हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, टीटीएम। 9 मंथ में अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं है, बट फिर भी ऑलमोस्ट लाइक कंपनी एक्सपेक्ट है कि 40 टू 44% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ ऑलमोस्ट कैप्चर हो जाएगा। ये था एक मेन सिनेरियो क्यों स्टॉक नहीं गिरेगा। सॉरी, नहीं गिरेगा ऐसा नहीं बोल सकता, बट चांसेस कम है कि यहाँ से स्टॉक का एक बॉटम जैसा फेस बनेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहिए स्टॉक। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट दिया। अब रिजल्ट्स पे बात करते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, हाँ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 रुपए का। ये एक खुशी की बात है जो भी इनके शेयर होल्डर्स है उनके लिए। अब चलिए रेवेन्यू और ऑपरेशन में आते हैं। 199.863 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो कि अगर क्यू एन क्यू ग्रोथ पे देखेंगे, क्यू एन क्यू बेसिस पे -29.58% आएगा। जो कि बहुत भयानक डिप है, 30% क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि मार्केट हिला हुआ है और मार्केट में जो सेल ऑफ है इसके कारण इसका इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। क्योंकि कंपनी के अगर आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और वेल्थ मैनेजमेंट में है, कैपिटल मार्केट में है, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जैसे आनंद राठी उस वेल्थ में भी है, होम फाइनेंस में भी है, होम लोन्स भी देती है, और ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में भी है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, और इसीलिए शायद एक पर्टिकुलर महंगा पी इनको नहीं मिलता है, क्योंकि वन अनदर वो एक एवरेज आउट होता है इनका रेवेन्यू और पैट, इसीलिए। वाईओवाई ग्रोथ, वाईओवाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो 11.61% की ग्रोथ है कंपनी में। नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू 135 करोड़ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर वो भी -2% डिक्लाइन हुआ है। और अगर आप नेट रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 43% का इंक्रीमेंट है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर आप जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है कंपनी का वो 740 करोड़ आया है। क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे तो -49% है वो, और ईयरली बेसिस पे -8% का डिक्लाइन है। और सेगमेंट वाइज अगर जाएंगे तो वेल्थ मैनेजमेंट में 16% का इंक्रीमेंट हुआ है पैट में। सेगमेंट वाइज में अगर जाएंगे, ब्रेक डाउन अगर करेंगे इनके बाकी जितने भी वेल्थ हैं सेगमेंट वाइज। और कैपिटल मार्केट में 61 करोड़, 50% का इंक्रीमेंट है कैपिटल मार्केट में। एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में 234 करोड़ है, और 62% की ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट में, ये देखने वाली बात है। हाउसिंग में 36 करोड़ की पैट है, जो कि फ्लैट वाईओवाई है, लेकिन यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट में आप जाएंगे, ये देखने वाली बात है कि ये फॉल के बाद भी मोतीलाल ओसवाल की जो एसआईपी है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। 18 Q2 FY25 में 1878 था, और इस फॉल के बावजूद भी 2922 है। एसआईपी फ्लोज इस कंपनी का तो इंटैक्ट है। हालांकि बहुत जगह से बहुत सारी न्यूज़ आई है कि बहुत पॉस हुआ है एसआईपी मार्केट फॉल के कारण, लेकिन इनका ये जो फ्लो है वो ठीक ठाक रहा है। और एसेट मैनेजमेंट और हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट इनका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लेकिन ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट और क्यू एन क्यू गिरा है
सो इन समरी अगर मैं डालूँ तो, और ये था। सो अगर फाइनल वर्डिक्ट में हम लोग आएंगे इन्वेस्टर क्या करें, तो पॉजिटिव फैक्टर्स जो देखने के लिए निकलता है वो है रेवेन्यू ग्रोथ, वाई ओ वाई बेसिस पे अच्छा है 11%, और अभी एक क्वार्टर बाकी है, सो वी कैन होप फॉर सम गुड इम्प्रूवमेंट। आर ओ ई 36% है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर ओ ई है। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है, और हाउसिंग भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कंसर्न है क्यू एन क्यू डिक्लाइन ज़्यादा है। ट्रेजरी पैट में निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो इनके जो टोटल पैट है उनमें से एक छोटा कंट्रीब्यूटर है। सो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कंपनी को, जो कि देखने पड़ेंगे, इनको अपने मैनेज करना पड़ेंगे। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हाउसिंग फाइनेंस और एसेट मैनेजमेंट का ग्रोथ पोटेंशियल देखना जरूरी है, और आगे फर्दर कैसा ग्रो कर रही है, 40% एंड अबव ग्रो कर रही है, कैसा सस्टेन कर पाती है कि नहीं, क्योंकि वो मेजर कंट्रीब्यूटर हो गए हैं अब उनके। सो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगर कॉन कॉल मीटिंग में अगर कुछ और बातें आएंगी तो फिर मैं उसे लेके आऊँगा कि क्या बातें हुई कंपनी के गाइडेंस और बाकी चीज़ों पे। और ये जो निगेटिव क्यू एन क्यू का आया है फॉल, ये तो सभी को मालूम है मार्केट के फॉल के कारण आया है, बट और क्या कुछ स्पेसिफिक रीज़न, कोई मैनेजमेंट इशू या इस टाइप के कुछ अगर कुछ रहेंगे बातें, तो मैं वो कॉन कॉल रिपोर्ट लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।